हेलो गाइस। आज हम हमारी डीएसए प्लेसमेंट सीरीज़ में हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को कंटिन्यू करेंगे। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट को कंप्लीट किया है। आज हम सिलेक्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट पे प्रोग्रेस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट इज़ वेरी मच सिमिलर टू इंसर्शन सॉर्ट। यहाँ पे भी हम लोग हमारे एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द लेफ्ट पार्ट इज़ द सॉर्टेड एरे एंड द राइट पार्ट इज़ द अनसॉर्टेड एरे। सो फर्स्टली हम हमारे एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने एक अनसॉर्टेड एरे लिया है एंड वी आर एज्यूमिंग द फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट at index 0 as the smallest element in our entire array. We are just assuming it. हमने पहले 12 को एज्यूम किया एज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. नाउ वी आर कंपेयरिंग इट विथ ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन आर एरे एंड वी आर चेकिंग इफ कि 12 से भी छोटा कोई और एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं. तो फर्स्ट 12 ने 15 से कंपेयर किया. वी फाउंड आउट दैट 12 इज स्मॉलर देन 15. देन वी मूव टू इंडेक्स 2 जहाँ पे 4 प्रेजेंट है एंड वी फाइंड कि 4 इज स्मॉलर देन 12. सो अब हम लोगों को हमारा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया है. सो वी विल फ्लैग दिस एलिमेंट. ओके, सो हमने ये एलिमेंट को फ्लैग किया है दैट इफ एनी अदर एलिमेंट विच इज स्मॉलर देन दिस flagged element, then we will swap that particular element. We will change the flag to that element, then again compare the remaining elements, and if not present any smaller element, that then the flagged element will be swapped with the very initial element. सो अभी हम लोग को यहाँ पे 4 सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला है. सो नाउ वी हैव टू कंपेयर इफ देर इज़ एनी अदर एलिमेंट विच इज़ स्मॉलर देन 4. सो हमने 4 को एज अ फ्लैग रखा है एंड देन वी आर कंपेयरिंग इट विथ 8, 10 एंड 6. यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया कि 4 से छोटा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे. So we have only 4 as the smallest element. So we simply just swap 4 with 12. This is our first iteration. हमारे first iteration में हम लोगों को first smallest element हम लोगों को मिल गया है. Now we move to the second iteration. Second iteration में we will increment it to the next indexed, the very starting वन विच विल बी कंपेयर्ड विथ ऑल द अदर एलिमेंट्स. हमने उसको +1 करके 1 पे लेके आए हैं. सो नाउ वी एज्यूम 15 एज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ राइट सब एरे. ओके, लेफ्ट सब एरे में हम लोगों ने 4 को ऐड कर दिया है. वी आर कीपिंग इट completely aside from this right sub array. Now we are assuming कि right sub array में 15 is the smallest element and we are comparing if there is any other element next to it which is smaller than 15. So हमने compare किया, हमको starting में 12 मिल गया. So we flagged 12 and we continued to compare whether any other element is smaller than 12. सो हमने ये 12 को फ्लैग रख के हमने देन नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर किया. वी फाउंड आउट कि 8 इज़ स्मॉलर देन 12. सो हमने अब हमारा फ्लैग जो 12 पे था उसको हमने 8 पे मूव कर दिया बिकॉज 8 इज़ मोर स्मॉलर देन 12. सो अभी हम लोगों ने 8 को फ्लैग रख के अपकमिंग एलिमेंट को कंपेयर किया है. सो 10 इज़ ग्रेटर देन 8. देन वी मूव टू 6 एंड वी फाइंड आउट कि 6 is also smaller than 8. So our new flag becomes 6 and यहाँ पे हम लोगों का array end हो गया है. So we find out कि 6 is the only smallest element right now present in the entire right subarray. So we just swap the position of 15 and 6. हमने 6 को 15 की जगह पे रख दिया and now we are adding this 6 as a part of the left subarray in our second iteration. तो हमारे second iteration complete होते होते हम लोग को दो elements करेक्ट पोजीशन पे मिल गए इन सॉर्टेड पोजीशन, द स्टार्टिंग 2 elements. नेक्स्ट वी मूव टू द थर्ड आइट्रेशन. अब थर्ड आइट्रेशन में वी टेक index 2 as the starting element, as the smallest element present in our
right sub array, we are just assuming it, we are not taking it, we are just assuming it and comparing it if any other element is smaller. अब हमने देखा कि 12 को हमने 8 के साथ कंपेयर किया है, सो 8 बिकम्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो हमने 8 को फ्लैग कर दिया. देन वी आर कंपेयरिंग अगेन विद द रिमेनिंग टर्म्स, वी कंपेयर इट विद 10 विद 15. हमको कोई और अदर एलिमेंट विच इज़ स्मॉलर देन 8 प्रेजेंटेड नहीं मिला, सो वी जस्ट स्वैप 8 एंड 12. नाउ 8 becomes the part of our left subarray. We have 3 elements present in our left subarray on the third iteration. Now हम लोग फोर्थ आइट्रेशन पे मूव करेंगे, जहाँ पे अगेन हमने इंडेक्स 3 पे 12 प्रेजेंट है. वी आर कंपेयरिंग इट विद द अपकमिंग एलिमेंट्स. वी फाइंड कि 10 इज स्मॉलर एलिमेंट, so we flag it, and now on comparing it with the other elements we find 10 is the smallest element present in our right subarray. We just swap the positions and we assume it that now the left subarray is containing 4 elements in sorted manner. Then we move to fifth iteration. और फिफ्थ आइट्रेशन में हम लोगों को अगेन इंडेक्स 4 पे 12 प्रेजेंट है. वी आर कंपेयरिंग इट विथ नेक्स्ट एलिमेंट, and after this element there is no more elements to present to compare with. So हमने figure out किया कि 12 is the only smallest element present in this right subarray, so we flag 12 and we just push it to the left subarray. अब there is only one element present, so by default it becomes the final element present in our array. एंड दिस इज़ हाउ इन आर फाइनल आइट्रेशन, द सिक्स्थ आइट्रेशन, जहाँ पे हमारा लास्ट एलिमेंट भी लेफ्ट सब एरे के साथ सबमर्ज हो जा रहा है, वहाँ पे जाके हमारा सिलेक्शन सॉर्ट एंड हो जा रहा है. अब मूविंग ऑन टू मर्ज सॉर्ट. मर्ज सॉर्ट इज़ बेसिकली अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम विच यूजेस डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक. यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का ये जो लार्ज सब एरे है उसको हम लोग स्मॉलर सिंगुलर एलिमेंट्स तक ब्रेक कर रहे हैं, एंड देन ईच ऑफ द एलिमेंट इज कंपेयर्ड एंड बीइंग मर्ज्ड आउट इन अ सॉर्टेड मैनर. अब यहाँ पे वी हैव a formula which indicates how much time is taken for merging and dividing and then again merging the entire array. So this is the formula. अब यहाँ पे t is the time to sort the element. अब यहाँ पे जो 2t n divided by 2 जो दिया है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है ये जो एरे है इसको सिंगल एलिमेंट्स तक डिवाइड होने को, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिवीज़न का प्रोसेस है इसको कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ बीइंग कैलकुलेटेड हियर. एंड देन प्लस एन इज़ द टाइम टेकन टू मर्ज द टू हाफ्स. अब जो ये मर्जिंग प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे प्लस एन से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. सो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट का बेस्ट केस इज़ एन लॉग एन, average case is also n log n, worst case is also n log n, because whether it is sorted or unsorted है, हम लोगों को still we have to completely divide and completely again merge to get the output. So even if the array is sorted at the very beginning, we still are dividing it to the smallest element possible and then again merging it. So it takes time of n log n, where log n is the time taken for dividing and n is the time taken for merging the array. So यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है जहाँ पे हमने 6 एलिमेंट्स लिए हैं. फर्स्टली वी आर डिवाइडिंग इट, वी आर जस्ट टेकिंग द मिड एलिमेंट. अब मिड एलिमेंट कैसे निकालते हैं, द लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स प्लस द राइट मोस्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2 we are doing, and then the left part will be in case यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, we can assume कि 12 and 15 are left division and 4 is the right division, or this is the case. No, हम लोगों को लेफ्ट पार्ट में क्या करना है, लेफ़्ट टू मिड तक जितने भी वैल्यूज़ है, यहाँ पे हम लोग का इंडेक्स 0 + 2
divided by 2, which makes index 1 as the middle term. So index 1 तक left means 0 से index 1 तक के बीच में only 12 is the element present. So it is dividing into only one single sub-array element in a sub-array, and here in this sub-array we have two elements present, which is from mid till the end. Okay, so this is how division is working. We are just simply dividing it. Now जब merge हो रहा है, when we have to merge it, we are just comparing the two elements. अब देखिए आप पहले यहाँ पे 12 is being merged into this sub array, then between 15 and 4 we have 4 as the smallest one, then 15. Similarly यहाँ पे 8 is going down, then we have 6 smaller than 10. अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. अब जो इन दोनों एरेज के अंदर कंपैरिजन हो रहा है, हियर वी हैव मल्टीपल एलिमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द एरेज. सो यहाँ पे आप किस तरह से एक इस चीज़ को कंपेयर करके मर्ज करेंगे. आप सबसे पहले 12 को कंपेयर करेंगे विद 4. इज़ 12 लेस देन 4? वी फाइंड आउट कि 4 इज़ ग्रेटर देन 12. सो पहला एलिमेंट 4 विल कम डाउन टू द फर्स्ट पोजिशन. देन वी अगेन कंपेयर 12 विद 15. We find कि 12 is smaller than 15, so the next position goes to 12, and then the only remaining element is then placed on the next position. Similarly यहाँ पे 8 और 6 में compare करें तो 6 is smaller, so it goes to first position. Then 8 and 10 के बीच में 8 is smaller, it comes in second position. Then 10 is the last element, so it goes in third position. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मर्जिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सब एरेज में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. सो वी कंपेयर द लेफ्ट सब एरे विद द राइट सब एरे, स्टार्टिंग विद लेट्स से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग एलिमेंट 4 है. सो वी आर कंपेयरिंग 4 विद द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द राइट सब एरे, बिकॉज अगर 4 इससे छोटा रहे, so we have to simply put it here. So firstly we are comparing 4 with 6. Here we find out 4 is smaller than 6. So अब देखिए आप 6 के बाद तो जितने भी हैं these are in sorted incremental way, कि ये sorted way में है और incremental way में है. 6 के बाद the next element is bigger than 6. So we won't go to compare it with 8 or 10. We will simply compare 4 with 6. We find out कि 4 is smaller, so we take it as the first element. Then we move to 12. Now हम लोग 12 को compare कर रहे हैं 6 के साथ, and we find out कि 6 is smaller than 12, and 6 is also smallest element in this entire right subarray. So we won't keep comparing 6 with all these terms. We will simply move this 6 element to the next position. Then again 12 is compared with the next element present. Now 8 is again smaller to 12, so 8 moves to the next position. Again comparing 12 with 10, we find out 10 is smaller than 12. The next position comes to 10. Now our entire right sub array is completely merged in our bigger sub array. The only two elements left are in left sub array, which is 12 and 15, which are also in sorted manner. So the next position by defaultly comes to 12, and then the only element left is 15, which takes the last spot. So this is how merging algorithm works. अब आगे हम कुछ simple codes देखेंगे दोनों के. So let's move on to that. तो अब हम हमारे मर्ज सॉर्ट के कोड की तरफ बढ़ते हैं. हमने यहाँ पे पहले एक एरे लिया है विच कंसिस्ट्स ऑफ 5 एलिमेंट्स, and then we are creating a function. This function is used to divide the array into smaller sub arrays. अब यहाँ पे ये function में क्या हो रहा है, we are using the formula to divide the function, divide the array into smaller sub arrays. Then again we are looping this function here, so that जब तक हम लोग को smaller elements ना मिले, smaller sub arrays which contains only one single value, तब तक हम लोग ये
फंक्शन को रन कर रहे हैं। जैसे ही हम लोगों को ईच एंड एवरी एलिमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू अ सब एरे, वी आर टेकिंग दिस फंक्शन फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट सब एरेस। अब आप ऊपर के ये फंक्शन में देखिए, हम लोग यहाँ पे जो वाइल लूप रन कर रहे हैं उसमें हम लोग ईच एंड एवरी सब एरे को कंपेयर कर रहे हैं। इफ़ द सब एरे इज स्मॉलर इट इज़ पोजिशन बिफोर द बिगर सब एरे एलिमेंट, ऐसे ही कंटिन्यू होता जा रहा है। और इफ़ देर इज़ एनी एलिमेंट लेफ्ट देन वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर वाइल फंक्शन एंड फाइनली वी आर जस्ट प्रिंटिंग आउट दिस रिजल्ट। सो हमारा फाइनल जो आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है वो हमारा जो यहाँ पे जो रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, जो हमारा रिजल्ट फंक्शन में स्टोर हो रहा है, दैट इज़ बिंग प्रिंटेड आउट थ्रू दिस फॉर लूप हियर। सो दिस इज़ हाउ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम इज़ वर्किंग। अब आगे बढ़ते हैं हम सिलेक्शन सॉर्ट पे। सो सिलेक्शन सॉर्ट पे हम लोग, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वी टेक लेफ्ट एंड राइट सब एरे, जहाँ पे लेफ्ट सब एरे इज़ द सॉर्टेड एरे एंड राइट सब एरे इज़ द अनसॉर्टेड एरे विच इज़ बिंग sorted and the first element is transferred to the left sub array. So यहाँ पे हम लोग min वैल्यू के साथ सिंपली कंपेयर कर रहे हैं हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स को। हम लोग यहाँ पे दो पॉइंटर्स ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंटर इज़ द इनिशियल एलिमेंट विच इज़ मिनिमम एलिमेंट। देखिए आप यहाँ पे फंक्शन आई के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग एलिमेंट जो है उसको min हमने सपोज किया है, देन वी आर जस्ट सिंपली कंपेयरिंग इट विद द रिमेनिंग एलिमेंट्स यूजिंग another pointer which is indicated as j, and if it is minimum then we are just swapping the elements. So swap करने के लिए हमने यहाँ पे एक temp लिया है जहाँ पे हम लोग minimum element को store कर रहे हैं and then we are just swapping it, and finally we are printing out using for loop. So this is how selection sort is working. इसके बाद भी आपको कोई queries हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज। आप जो भी कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स हैं मैं कोशिश करूँगा सबको आंसर करने का। सो थैंक यू सो मच।